अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज़ कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम कफ दोष को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो इस वीडियो में हम कफ की निरुक्ति, उसके स्थान, गुण, कर्म अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग एंड कफ के टाइप्स एंड उसके डिफरेंट फंक्शन एंड लोकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कफ की निरुक्ति देखते हैं। तो कफ इज़ वन अमंग 3 दोषास। तो कफ जो है उसकी निरुक्ति हुई है श्लेष्मा शब्द से। मतलब द टर्म श्लेष्म इज डिराइव फ्रॉम श्लेष आलिंगने विच मीन्स टू कीप टुगेदर और टू स्टिक टुगेदर एंड अकॉर्डिंग टू शब्दस्थो महानिधि, ये एक बुक नेम है। कफ जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम केन जलेन फलती वर्धते इति कफा। मतलब कि जो जल से बढ़ता है उसे कफ कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कफ को अगर मॉडर्न में कोरिलेट करें तो एनाबॉलिक सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन हैं हमारे इम्यून सिस्टम के एंड ऑल सच अदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन द बॉडी हैव बीन ग्रुप अंडर कफ इन आयुर्वेदा। एंड कफ जो जब ये नॉर्मल स्टेट में रहेगा तो हमें ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड जब ये विसिएटेड होगा तो ये मल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जब ये नॉर्मल रहेगा तो ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ओजस जो है वो उसे क्लोजली रिलेट हम कर सकते हैं कफ से। ठीक, तो इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि जो बल है एंड ओजस और कफ जो है ये आइडेंटिकल एंटाइटीज़ है। कब? जब ये कफ जो है ये नॉर्मल स्टेट में रहा तो। ठीक है, अब ये जो कफ जो है ये नॉर्मल स्टेट में रहेगा तो हमें क्या क्या प्रोवाइड करेगा? ये हमें कॉम्पैक्टनेस देगा, स्टेबिलिटी, इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कफ जो है वो सिर्फ म्यूकस नहीं है, क्योंकि श्लेष्मा जो है ये जलीय वर्ग है। तो जलीय वर्ग है मतलब कि जितने भी हमारी बॉडी फ्लूइड है वो सारे ही कफ है। ठीक है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया जैसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एम्ब्रियोनिक फ्लूइड एंड लिम्फ एंड प्लाज्मा। तो ये सारे जो हैं वो कफ हो गए, मतलब कफ से इसे कोरिलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कफ के जो अलग अलग 5 टाइप्स बताए गए हैं। ठीक, तो एक 1 बाय 1 हम उसे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो हम कफ के गुण देखेंगे। तो कफ का स्वरूप और गुण, मतलब कफ के गुणों के आधार पे ही इसका स्वरूप बताया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपना मत दिया है कफ के गुण के बारे में। तो सबसे पहले हम याद करते हैं एक सिंपल जो कि लिखने में आसानी रहे, जो एग्ज़ाम में हम बोले नहीं। ठीक है, तो वाग्भट ने बताया है कि स्निग्ध शीतो गुरु मर्णदा श्लक्ष्णो मृत्सना स्थिर कफा। मतलब स्निग्ध हो गया अंशियस, गुरु हो गया हैवी, मंद हो गया स्लो, सिलेक्शन स्मूथ एंड मृत्सन इज स्लाइमी एंड स्थिर स्टेबल हो गया। ठीक, तो ये हो गया। तो कफ के जो यहाँ पे गुण बताए गए हैं, तो गुण को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, मानसिक गुण, नैसर्गिक एंड भौतिक। तो ये हो गया भौतिक गुण जो मैंने बताया इस कोटेशन के अर्थ में। ठीक है, तो इसका मानसिक गुण जो है ये प्रीडोमिनेंट होता है तमोगुण में, और इसका जो नैसर्गिक गुण मतलब इंटरनल गुण जो है वो है रस गुण, क्योंकि इसे बॉडी फ्लूइड से हम कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताए हैं, ये आप देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो, वैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे कफ के कर्म अब हम देखेंगे। ठीक, तो कफ के कर्म जो है यहाँ पे ये जो कोटेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कफ जो है वो क्या करता है कि ये हमारे बॉडी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड अंसियसनेस एंड ऑयलीनेस एंड संधि बंध, मतलब डज द बाइंडिंग ऑफ द जॉइंट्स, क्षमा देवी इज फॉर बियरेंस। ठीक है, तो स्नेहो बंध यहाँ पे हो गया इस कोटेशन में, बाइंडिंग ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट एंड स्थिरत्वम जो है वो हो गया स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड गौरवम इज हैवीनेस ऑफ द बॉडी एंड वृष्ता इज मेंटेनिंग सेक्सुअल पोटेंसी इन द बॉडी एंड बलम इज मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, क्षमा इज पेशेंस, धृति हो गया इंटेलिजेंसी एंड आलो बस इज नॉन ग्रेडी। तो ये सारे फंक्शन जो है हमारे बॉडी में ये कफ करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृत कफ का कार्य। ठीक, तो यहाँ पे चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट ने अपने अलग अलग मत दिए हैं कफ के कर्म के बारे में। ठीक, अब हम देखेंगे प्राकृत कर्म। तो अभी हमने जो बात किया, ठीक है,
तो इसका प्राकृत कर्म ये है कि ये गौरव मतलब हैवीनेस, अंसियसिटी देगा, इमोबिलिटी, स्मूथनेस, स्लोली, क्लैरिटी, वेस्टी, वाइटनेस, कूलनेस, सॉफ्टनेस, स्टिकी, विस्कोसिटी, लैक्सली, मैलिएबल एंड स्वीटनेस। ये सारे जो कर्म जो है ये कफ के हैं, जो ये हमारे बॉडी में ये सारे कर्म जो हैं वो सारे कफ करता है, ठीक है। अब इसके जनरल फंक्शन हम देखेंगे। तो ये क्या करेगा, उदक कर्म करेगा, मतलब वाटर मेटाबॉलिक फंक्शन दे रहा है। उपचय कर्म मतलब न्यूट्रिटिव फंक्शन कर रहा है ये हमारे बॉडी में। बल कर्म मतलब ये फंक्शन कंसर्निंग एनर्जी एंड इम्यूनिटी, जो कि अभी अभी मैंने बताया। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरलिटी एंड रोपण कृत मतलब हीलिंग एजेंट की तरह ये हमारे बॉडी में भी काम करता है। एंड जो हमारे अंदर फॉरगिवनेस जो आती है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये कफ के थ्रू ही होता है। एंड आलोवकृत मतलब एब्सेंस ऑफ ग्रीडीनेस, सूदिंग इफेक्ट इन ऑर्गन, लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स जो होता है ये सब कफ के अंडर आते हैं, क्योंकि कफ जो है वो 5 टाइप्स में है एंड ये अलग अलग स्थानों में रह के अपना बहुत ही अलग अलग इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर बॉडी ग्रोथ के लिए एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, फीलिंग एजेंट, फॉर बियरेंस एंड टू मेक एंथुसियास्टिक। तो ये सारे फंक्शन जो है वो जनरल फंक्शन हो गए हमारे कफ के, मतलब श्लेष्मा के। अब कफ दोष के स्थान देखेंगे तो वात पित्त कफ की तरह कफ भी जो है हमारे पूरे बॉडी में रहता है, लेकिन ये निम्न स्थानों में अपना कार्य करता है। तो जब ये पूरे बॉडी में रहता है तो कुछ जैसे कि हम कफ को जो हम बोलते हैं कि कफ जो है वो जलीय वर्ग रहने के कारण, मतलब ये सारे बॉडी फ्लूइड से इसका कंपेयर किया गया है। तो इसका जो अलग अलग जो 5 टाइप्स जो बताए हैं, तो इसका जो स्थान जो है वो है स्टमक, टंग, हेड रीजन, जॉइंट्स, ये सारे स्थानों में ये अपना विशेष कार्य करता है। तो ऐसा क्यों है, जब ये पूरे बॉडी में है तो ये कुछ 5 टाइप्स 5 जगह पे ही क्यों वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि है तो पूरे बॉडी में, लेकिन ये जो 5 पोर्शन जो है, ये 5 प्लेस जो है, इसमें हम इसके फंक्शन को अच्छे से देख पा रहे हैं, हम इसमें विजिबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है वात पित्त कफ के अलग अलग स्थान बता दिए गए, क्योंकि इन स्थानों में उनके फंक्शन को हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और स्थानों में भी हो रहा है लेकिन वो विजिबल नहीं है, ठीक। तो क्लियर हो गया होगा कि कफ के स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे सुश्रुत ने जो बताए हैं, उन्होंने बताया है कि सुश्रुत ने बताया ऊरा, कंठा, सीरा, क्लोम, परवाणय, अमाशय, रसा, मेदो, घ्राणम च, जिह्वा च, कफस, सूत्रामुरा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू चरक, यहाँ पे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, अष्टांग हृदय, काश्यप तो बताए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अकॉर्डिंग टू चरक अधिष्ठान ऑफ कफ मतलब स्थान ऑफ कफ जो है वो ऊरा है, मतलब चेस्ट, सीरो मतलब हेड रीजन, ग्रीवा मीन्स नेक, परवाणिया इज जॉइंट्स, माशो मीन्स स्टमक, मेदस्य इज एडिपोज टिश्यू एंड मेन स्थान ऑफ कफ इज ऊरा मतलब चेस्ट, थॉरेक्स। ये अकॉर्डिंग टू चरक हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत मेन स्थान ऑफ कफ जो है वो अमाशय हो गया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू वाग्भट द अधिष्ठान ऑफ कफ जो है वो चेस्ट हो गया, कंठ मतलब लैरिंग्स एंड सीरा इज हेड, क्लोम मीन्स पैनक्रियाज एंड परवाणिया जो है वो जॉइंट्स हो गया, अमाशय स्टमक, रस जो है लिम्फ एंड मेद एडिपोज टिश्यू एंड घ्राण जो हो गया वो नोज हो गया, जिह्वा जो है वो टंग हो गया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्क्रिप्शन द स्पेशल लोकेशन ऑफ कफ the opinion of Charak and Vagbhat is same, that is Ura, while the opinion of Sushrut is Amashya। तो चरक एंड वाग्भट ने सेम ओपिनियन बताया है चरक के कफ के स्थान के बारे में, जो कि है ऊरा मतलब थॉरेक्स रीजन, ठीक है, मतलब चेस्ट रीजन। एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत स्थान ऑफ कफ इज अमाशया, ठीक। अब हम गुण ऑफ कफ मैंने बताया क्या, मानसिक गुण जो है वो है प्रीडोमिनेंसी ऑफ तमोगुण है इसका मानसिक गुण है। एंड जो नैसर्गिक गुण जो है इसका मतलब कि इंटरनल क्वालिटीज़ जो है वो रस गुण है। और जो मैंने अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग जो रस का गुण बताया वो है भौतिक गुण इसका, ठीक है। अब हम देखेंगे कफ के भेद। तो स्थान और कर्म के आधार पर कफ के 5 भेद है। तो यहाँ पे जो आचार्य सुश्रुत जी ने जो है वो कफ को फंक्शन के अकॉर्डिंग मेंशन किया है, ना कि नाम के अकॉर्डिंग। एंड टाइप्स ऑफ कफ एंड देयर नेम ओनली डिस्क्राइब बाय द वाग्भट, ठीक। और
किसी आचार्य ने कफ के टाइप्स एंड नेम को नहीं मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जी ने जो है वो स्थान व कर्म के आधार पर कफ के 5 भेद बताए हैं, ठीक। तो पहला भेद है क्लेदक, मतलब स्नेहन कारक है, इसका फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन के अकॉर्डिंग कफ को मेंशन किए हैं, ठीक। दूसरा है श्लेष्मक या श्लेषक कफ, मतलब संधि श्लेषक। एंड तीसरा जो है वो है बोधक या रोपक, मतलब रोपण करने वाला। एंड चौथा जो है वो है तर्पक यानी पूरण करने वाला। एंड पांचवा जो है वो अवलंबक, मतलब बल व स्थिरता करने वाला। तो ये हो गया सुश्रुत के अकॉर्डिंग कफ के टाइप्स। एंड अकॉर्डिंग टू वाग्भट अब हम देखते हैं। तो वाग्भट ने भी नेम के अकॉर्डिंग कफ टाइप्स ऑफ कफ एंड द नेम ओनली डिस्क्राइब बाई वाग्भट, ठीक है। तो इसके जो टाइप्स है वो है अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक एंड श्लेषक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लेदक कफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लेदक कफ देखेंगे। तो क्लेदक कफ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने श्लोक टिक किए हैं वो है कि यसत्व अमाशय संस्थित क्लेदक सो अनसंघात क्लेदनाथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लेदक कफ जो है इसको हम मॉडर्न से अगर को रिलेट करें तो म्यूकस ग्लैंड के सिक्रीशन जो म्यूसिन है या टाइलिन, इससे हम को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोटेशन को अब हम समझते हैं। तो क्लेदक कफ जो है वो सिचुएटेड होता है हमारे अमाशय में। एंड अमाशय जो है ये बेस ऑफ चतुर्विध आहार है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द्रव्य गुण इन द स्टमक में जो है द्रव्य गुण प्रेजेंट है, इसलिए इस अमाशय को यहाँ पे चतुर्विध आहार का बेस माना गया है। एंड क्लेदक कफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉइस्टनिंग ऑफ द फूड एंड ब्रेकिंग द ग्रॉस पार्ट ऑफ द फूड, ठीक है। तो सुश्रुत जी ने बताया है कि क्लेदक कफ जो है वो सभी कफों को सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग क्लेदन गुण, मतलब ड्यू टू द्रव्य गुण प्रॉपर्टीज़। लेकिन अष्टांग हृदय ने बोला है कि अवलंबक कफ सपोर्ट करता है सभी कफों को, ठीक है। तो ये हो गया क्लेदक कफ की बात। अब हम देखेंगे इसका स्थान देख लिया और एंड कार्य देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि अवलंबक कफ। अवलंबक कफ का जो यहाँ पे जो मैंने स्लो कोटेशन मार्क किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अवलंबक कफ का कोटेशन आप देख लेना यार, पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक। तो इस कोटेशन को मैं समझा देती हूँ। तो अवलंबक कफ जो है वो सिचुएटेड होता है थॉरेक्स रीजन में एंड सपोर्ट करता है त्रिक प्रदेश को बाय इट्स ओन पावर ऑफ पोटेंसी एंड बाय द पावर ऑफ अनरस प्रेजेंट इन द हृदय एंड इट सपोर्ट्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडीली फ्लूइड एंड गिव्स स्ट्रेंथ टू द अदर सीट्स ऑफ कफ, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं अवलंबक कफ का जो है यहाँ पे जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो है कि प्लूरल कैविटी में जो प्लूरल फ्लूइड होता है उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड इसका जो दूसरा कोरिलेशन जो है वो पेरिकार्डियल कैविटी में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है उससे कर सकते हैं। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, ये फ्लूइड जो है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन एज द हार्ट बीट्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस सिक्रीशन से हम इसका कोरिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अवलंबक कफ हमने देखा कि ये सिचुएटेड हुआ थॉरेक्स रीजन में एंड ये अवलंबक कफ जो है प्रोटेक्ट करता है त्रिक को एंड अदर वाइटल स्ट्रक्चर लाइक हार्ट थ्रू व्हाट इज कॉल्ड अम्बु कर्म। तो यहाँ पे अम्बु मतलब क्या है, अम्बु मीन्स होता है लिक्विड और वाटर। तो अम्बु कर्म जो हो गया वो रेफर होगा लिम्फेटिक ड्रेनेज से, ठीक है। तो अदर एनाटॉमिकल साइट्स भी हैं वेदर अदर टाइप ऑफ कफ आर सिचुएटेड ऑल्सो आर डिपेंडेंट ऑन दिस त्रिक रीजन इंडिकेटिंग द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 बोन्स। ये त्रिक प्रदेश जो है ये इंडिकेट करता है मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 बोन्स, मतलब यहाँ पे 3 बोन्स मिलके एक जॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। एज दिस इज प्रेजेंट इन द थॉरेक्स एंड इट मस्ट बी इंडिकेटिंग द जंक्शन बिटवीन द स्टर्नम एंड क्लेविकल्स बिहाइंड विच द थाइमस ग्लैंड इज सिचुएटेड। तो ये हुआ हमारा अवलंबक कफ की बात। अब हम देखते हैं इसके स्थान एंड कार्य भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बोधक कफ को। तो बोधक कफ जो है दिस इज सेड टू बी प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी एंड हेल्प इन द परसेप्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत दैट कफ विच इज़ प्रेजेंट इन द टंग एंड स्पेशली दिस कफ सिचुएटेड इन द जिह्वा, मतलब जिह्वा मूल मतलब रूट ऑफ द टंग एज वेल एज द कंठ रीजन। अब हम वाग्भट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बोधक कफ जो है वो प्रेजेंट होता है टंग में एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ टेस्ट एंड इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा कि रसों का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। और क्लेटक कफ का पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, हाँ इसका इंडाइजेशन होगा एंड हाइपर एसिडिटी मतलब अम्ल पित्त होगा, ठीक है, ये हो गया। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं बोधक कफ। तो बोधक कफ का तो मैंने देख लिया, स्लाइवरी जूस सिक्रेटेड इन द ओरल कैविटी नॉट ओनली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ टेस्ट परसेप्शन बट ऑल्सो परफॉर्म सम प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड रूट ऑफ द टंग इज द साइट ऑफ बोधक कफ, ठीक है। टॉन्सिल आर इम्पॉर्टेंट लिम्फॉइड टिश्यू कंटेनिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ये बोधक कफ के बारे में हो गया। ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द परसेप्शन ऑफ टेस्ट एंड अगर इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन ये है कि रस का ज्ञान हमें नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे तर्पक कफ। अब हम तर्पक कफ देखेंगे तो ये हुआ, हाँ यहाँ पे जो कोटेशन है ये इम्पॉर्टेंट है एंड तर्पक कफ का स्थान एंड तर्पक कफ का कार्य यहाँ पे टेबल में मेंशन है, तो इसको मैं समझा देती हूँ। तर्पक कफ जो है वो सिचुएटेड होता है इन द हेड रीजन एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट गिव्स नरिशमेंट टू द आइज एंड ऑल द सेंस ऑर्गन ड्यू टू इट्स स्नेहन गुण, ठीक है। सुश्रुत ने बताया कि देयर इज़ वन कफ विच प्रोवाइड स्नेहन टू कफ, वो होता है वो तर्पक कफ है, ठीक है। इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन ये है कि ब्रेन रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ होगी, ठीक है। इसका कोरिलेशन जो है वो CSF से किया गया है जो कि प्रेजेंट है हेड रीजन में एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक। तो अब हम देखते हैं श्लेषक कफ को। ये हुआ तर्पक कफ एंड श्लेषक कफ को समझते हैं। इसके स्थान और कार्य यहाँ पे टेबल में मेंशन है। अब श्लेषक कफ जो है प्रेजेंट होता है हमारे जॉइंट्स में एंड इट डज द लुब्रिकेशन बिटवीन द जॉइंट्स, तो इसको जो है वो मॉडर्न में कोरिलेट किया गया साइनोवियल फ्लूइड से, ठीक है। एंड इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि जॉइंट्स रिलेटेड डिजीज़ होगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हाँ अब ये जो कफ जो है ये प्रेजेंट होता है हमारे बोनी जॉइंट्स एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन एंड इजी मूवमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया। एंड मूवमेंट आर मोस्ट ऑब्वियस इन साइनोवियल वेराइटी ऑफ जॉइंट्स एंड साइनोवियल फ्लूइड जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन टू आर्टिकुलर बोनी सरफेस, ठीक है। बट श्लेषक कफ इज़ नॉट ओनली साइनोवियल फ्लूइड, ठीक। For several reasons known and unknown, these joints are the sites of prominent inflammation in the most of the systemic autoimmune disease like systemic sclerosis and systemic lupus, okay। तो ये हो गया 5 कफ के 5 टाइप्स एंड उसके फंक्शन एंड उसके प्लेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कफ की वृद्धि के लक्षण, ठीक। तो कफ वृद्धि के लक्षण जो है वो है कि श्लेष में वृद्धो शौकल्यम शैत्यम स्थैर्यम गौरवम अवसाद तंत्रा निद्रा संध्या अस्थि विश्लेषस्य, मतलब यहाँ पे साइकल्यम हो गया वाइट इज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी एंड शैत्यम इज कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, स्थैर्यम इज स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, हैवीनेस इज मतलब गौरवम हो गया हैवीनेस, अवसाद हो गया डिप्रेशन, तंद्रा इंडेबिलिटी एंड निद्रा इज स्लिपनेस, ठीक है। संध्या अस्थि विश्लेषण जो हो गया वो हो गया लूजनेस इन द जॉइंट्स एंड बोन्स, ठीक। मतलब ये सारे फंक्शन ये सारी चीज़ें हमें हमारे बॉडी में कब होगा जब कफ की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। एंड कफ की वृद्धि होने पर अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय लो डाइजेस्टिव फायर भी हो जाएगा, सलाइवेशन, लेजीनेस आएगा, हैवीनेस होगा फील एंड वाइटिस ऑफ द बॉडी होगा एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी होगा, लूजनेस ऑफ द बॉडी होगा, डिस्पनिया होगा एंड कफ होगा, एक्सेसिव स्लिपनेस होगा। ये कफ वृद्धि के लक्षण है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया वो इस कोटेशन का मतलब बताया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। अब हम देखेंगे कफ क्षय। तो कफ क्षय जो है यहाँ पे कफ क्षय जो है यहाँ पे सिर्फ अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग
मैंने मेंशन किया है, लेकिन मैं आपको कफ क्षय जो सुश्रुत एंड अष्टांग हृदय के दोनों के अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो ये जो कोटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अगर कफ क्षय हो जाएगा तो हमारे बॉडी में क्या क्या होगा, तो ड्राइनेस ऑफ द बॉडी होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, लूजनेस इन द जॉइंट्स, फीलिंग ऑफ थर्स्ट, वीकनेस एंड इंसोम्निया होगा। ये अकॉर्डिंग टू सुश्रुत कफ क्षय होने पर होगा हमारे बॉडी में, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय जो होगा वो है कि डिजीनेस होगा, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इन द सीट्स ऑफ कफा एंड पाल्पिटेशन, लूजनेस इन द जॉइंट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कफ की निरुक्ति, उसके गुण, कर्म, स्थान अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यास एंड कफ के टाइप्स और फिर उसके लोकेशन एंड फंक्शन हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगी, ओके। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।